हम वास्तव में भगवान के पुत्र हैं, ऋषि मुनियों के पुत्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर जो पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनको भगवान की चर्चा सुनने का टाइम नहीं है। जय राम जी की। तो वो कैसे मानेंगे कि हम भगवान के पुत्र हैं? वो तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि पैसा मेरा माई बाप, पैसा होगा तो गुरुजी मुझे नींद आएगी, पैसा नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। क्यों? उनको एसी चलेगी तो नींद आएगी, एसी नहीं चलेगी, ठंडी ठंडी हवा नहीं लगेगी तो नींद नहीं आएगी, उनकी नींद उड़ जाएगी। मगर हम गरीबों के लिए कहीं पर भी बिठा दो, लाइट होगी तो भी हम सोएंगे, लाइट नहीं होगी तो भी हम सोएंगे, क्योंकि हमारे लिए भगवान की रची हुई प्रकृति में रहने का अभ्यास है। क्या है? ये पहाड़, पेड़, हवा, पानी, ये सब भगवान की बनाई हुई चीज है। मगर शहर के जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो लोगों की बनाई हुई चीजों के अधीन हैं। हवा, पंखा ये इंसान ने बनाया है, एसी ने इंसान ने बनाई, कूलर इंसान ने बनाई, लाइट इंसान ने बनाई, मगर सूर्य भगवान तो स्वयं भगवान है। हैं? जो अपने जंगल में, खेतों में हवा चलती है तो भगवान की हवा है। ये पानी जो बह रहा है भगवान का दिया हुआ बह रहा है। हाँ, तो फिर अपन भगवान के अधीन है और शहर के लोग हैं लोगों के अधीन। लाइट कट गई, बाप जी नींद कौन आवे, मच्छर खावे, मगर यहाँ तो थोड़ो सो धुआं करियो, मच्छर गायब। तो इसलिए हम भगवान की भूमि पे रहते हैं, भगवान के अधीन। आप यदि एक शेर आ जाए तो किससे प्रार्थना करोगे? पुलिस वाले को बुलाओगे, जंगल विभाग वालों को बुलाओगे, या बंदूक वाले को बुलाओगे? नहीं, हम यही कहेंगे, हे भगवान, हे माँ जगदम्बा, ये शेर आया, इसको संभालो। हम भगवान की शरण जाते हैं, हे भोलेनाथ कृपा करो, हे बाप जी मारी दया राख जो, रक्षा कर जो, शेर आयो। हम भगवान के भरोसे हैं, जंगल में रहते हम भगवान के भरोसे, लोगों के भरोसे नहीं। तो हम फिर भगवान, तो फिर आपको भगवान का नाम लेने में क्या जोर पड़ रहा है? हाँ, दूसरो नाम, भगवान रो नाम ले। ठीक है, हमारी 3 बातें समझ में आएगी? ठीक है सा। अब दीपावली है थोड़े दिन बाद, तो आप सबके घर में गौशाला की तरफ से 5-5 दिए जलें आपके घर में। आपके जीवन में भी भगवान भोलेनाथ का ज्ञान का उजाला हो। नंदी महाराज भोलेनाथ की सवारी है और उनकी ही गौशाला है, तो उनकी तरफ से आपके घर में 5-5 दिए और जो भी मिठाई प्रसाद है वो आपके घर आया है। तो दीपक गायों के लिए जलाना, अपने घर को उजाला करना और गायों के लिए जलाना कि हमारे घर में गायां स्वस्थ रहें। हम लोग जंगल में गाय रखते हैं, तो हमारी गाय स्वस्थ रहें और हमारे गाय को बाघ ना खा जाए, तेंदुआ ना खा जाए। आज जो दीपावली आई है, हम गौ माता की रक्षा के लिए हमारे घर में दिया जला रहे हैं। हमारे गायों को कोई सांप ना काटे, हमारी गाय जहाँ रहें वहाँ धन की वर्षा हो, हमारे लिए पैसों की कमी ना हो। हे गौ माता, आपके गोबर में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, इसलिए हम लक्ष्मी जी को नहीं आपको ही बुला लेते और आपकी ही सेवा कर लेते हैं। किसकी सेवा कर लेते हैं? लक्ष्मी जी गोबर में निवास करते हैं, तो हम पूरी गाय की ही सेवा कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। हाँ, तो फिर वो लक्ष्मी धन के रूप में जिसको कहते हैं पैसा, तो हमारी गौ माता जिनकी हम सेवा, जिनकी उन्नति के लिए, जिनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए हमारे शरीर की जरूरतों को पूरी करेंगे। जरूरत हमारे लिए परिवार में बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरत है, पैसा पढ़ाई के लिए जरूरत है कि नहीं? कपड़े यदि खरीदते तो पैसों से आता है, जो भी सामान लेके आते हैं सब पैसों से आता है।
तो उसके लिए हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, और माँ लक्ष्मी गौ माता के गोबर में निवास करती हैं। तो इसलिए हमारे लिए इस दीपावली गौ माता के लिए आपके घर में 5 दिए जलाना है। और वो बनाड़ गौशाला की तरफ से आपके पास आए हैं, प्रसाद भी आया है, मगर ये दिए आपकी रक्षा के लिए, आपकी उन्नति के लिए, भक्ति के लिए आपको जलाने हैं। ठीक है? हाँ, जय राम जी की।